ओके, नाउ ये मैंने आई हैव नॉट रब इट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आमने सामने, देन इसको रब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, तीनों वीडियो अलग अलग. सी वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस based on this condition for solubility of linear equations. In this question, that has no solutions. So after आपका now just writing it according to the standard form of linear equation into variable, then compare it with them and then write down the conditions. ये conditions है, जैसे no solutions की condition ये थी. अब यहाँ पे जो condition है has infinite many solutions है. तो ना दो, तो सॉल्यूशन में व्हाट वी हैव टू डू, आपका ना देखो दस एक, तो ना द गिवन इक्वेशंस आर, ये देखो आपका दिस द kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0. एक्चुअली दिस इज द कांस्टेंट. आप ये सोच लो कि ये मनजीत सिंह सर या दूसरे राइटर का k माइनस 3 इज द कांस्टेंट which was in the question आपका on the right hand side. So according to the NCERT we have to आपका take all the constants on the left hand side. तो देखो ये लेके अभी ये परफेक्ट नहीं है, तो ना देखो जैसे अब आप क्या करेंगे, kx प्लस 3y माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, अंदर हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0. देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये 1 हो गया. इज इट क्लियर सर? एंड सेकेंड इक्वेशन है सर आपकी 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, बिल्कुल ठीक है सर. देखो ये परफेक्ट है. परफेक्ट क्या, ये परफेक्ट बना दिया आपने. k इज ए कांस्टेंट आपका, देखो ठीक है. इस सब करेंगे ये आर कंपेयर विथ standard form of linear equations in two variables, and you have to write here the standard forms. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x plus b2y or plus c2 equal to 0. What NCERT says? NCERT says that कि please keep the constant on the left hand side. Is it clear sir? तो ना इसीलिए that's why आपने ये लिखा कर दो. Okay? तो ना अब देखो this is the first standard form. So now it will go with this one. x को compare करिए. a1 is equal to k. Fine sir. Now देखो this sir. y को compare करिए तो b1 equal to आपका now 3. Okay. Now C1 is a constant देखो आपका C1 is equal to minus k plus 3 होगा. Fine. So now the second standard form is comparing with this one. तो देखो x compare किया, a2 is equal to 12. Now y you compare, b2 is equal to k. And now constant C2 is equal to आपका, now this is the minus k. So minus k minus ब्रैकेट में minus k minus 3. ये ओके, थैंक यू. ओके, वेरी नाइस. क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस. थैंक यू वेरी मच. अब आपका देखो ना कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी है आपका, देखो कैसे दिस इज दैट. व्हाट इज दैट? हैज, देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. यहाँ नो सॉल्यूशन में देखो ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ आपका क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये रिलेशंस होती है. इज इट क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स आपका देखो a1 इज इक्वल टू k अपॉन 12 is equal to 3 upon k is equal to sir, equal to, now what is that, minus k plus minus k minus 3 upon minus k, minus से minus भी cancel. Okay, now this is 1
दिस इज 2, दिस इज 3. इन दोनों को करो या इन दोनों को या इन दोनों को करो, कोई दिक्कत नहीं. ये देखो एक फर्स्ट इक्विटी 1 with 2. एक बार 1 को 2 के साथ कर देते हैं. सुना दो k अपॉन 12 इज इक्वल 3 अपॉन k. तो दिस इज k स्क्वायर इज इक्वल 36 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो k is equal to, if you are removing the square from one side, another hand will come inside the radical sign. That radical sign is square root, and before square root you have to put plus or minus sign. ऐसे करते हैं बना दो. तो k is equal to plus minus 6 आ जाता है आपका रेडिकल. Is it clear? Yes. Now तो k की वैल्यू प्लस माइनस है, यानी कि प्लस 6 में और माइनस 6 में. फिर देखिए b इक्वली इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं. देखो 2 विथ आपका 3, आप 1 विथ 3 भी कर सकते हैं ना. तो जैसे तो 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k से k कैंसिल. देखिए ई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका ये कैंसिल होगा. आइदर इट विल कम हियर या इसके आगे आएगा. ठीक है सर. ये CM का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चीफ मिनिस्टर नहीं है तो ना. 3 इज इक्वल टू k माइनस 3, ये इधर आ जाएगा. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k. ये OT में चला गया. तो अब स्वैपिंग कर दीजिए. k इज इक्वल टू 6. स्वैपिंग का मतलब लेफ्ट जब राइट में जाता है, राइट लेफ्ट में जाता है विदाउट साइन. साइन चेंज होते हैं लेकिन अंडरस्टूड होता है. माइनस माइनस बात को कैंसिल हो जाता है आपका नंबर. तो ये आ गया k इज इक्वल टू 6 हो गया. बस इसके बाद यही लिख दीजिएगा. हेयर्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस. आपका ये लिख दीजिए. क्लियर सर. तो इक्वल टू ये भी 6 आ रहा तो प्लस की 6 की वैल्यू ले लीजिएगा. क्लियर. प्लीज डू इट. हेंस द गिवन system of equations has infinite many solutions when k is equal to 6. It is an answer. Clear, sir? Yes, sir. Okay, thank you. Now do it.